हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए एक रियल दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ। 2001 की बात है। एक जिन को औरत से प्यार हो गया। वो औरत कोई और नहीं, मेरी अपनी कज़न थी। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। 27वीं की रात थी। वो छत पे बैठ के अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी। सब कज़न बैठे अल्लाह की इबादत कर रहे थे। बट दिखने में वो इतनी प्यारी तो नहीं थी, बट उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। वो नात पढ़ रही थी। 27वीं की रात थी। जैसा कि हम आपस में बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, ऐसे ही कोई ना जिन्नात का टोला एक ना जा रहा था। उसमें से एक जिन ने उसकी आवाज़ सुनी और वो उसके पास आके बैठ गया। उसकी आवाज़ सुनता था। ऐसा ही होता रहा ज़िंदगी के मामूल में, ऐसा ही होता रहा। जब कभी उसने काम किया करना, उसने उसके पास आ जाया करना, आके पास बैठ के उसकी आवाज़ें, उसकी बातें सुनते रहना करना। एक दिन वो उसके सामने आ गया। वो घबरा गई, टेंशन ले गई कि क्या ये कौन है, किधर से क्या आ गया है। बट उसने उसे बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूँगा, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत हो गई है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। बट वो कज़न मेरी घबरा गई। वो कहने लगी, ये जिन्न है, मैं इंसान हूँ, कैसे हम एक दूसरे के साथ। उसने बोला, ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट फिर भी उसने बोला कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बस तुम मेरे पास मेरे साथ रहो। वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोस्ती हो जाती है। हुआ क्या फिर, वो आता था, आके उसके पास बैठा करता था, उसकी बातें सुनता था, उसको उससे बातें किया करता था। ऐसे ही उसे ना बहुत ज़्यादा ना मोहब्बत होगी। बट वो भी उसे चाहने लग गई। लेकिन वो जिन था, ये इंसान थी, उनका मिलना नामुमकिन था। वो रोज़मर्रा के काम, वो आता था, जब कभी उसने काम करना होता था तो वो काम खुद कर दिया करता था अपने जादू से। वो आराम से बैठा करती थी। दोस्तों, जैसा हम कभी किसी से प्यार करते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, ऐसे ही वो जिन अपने दोस्तों से शेयर करता था कि मैं किसी इंसान से प्यार करता हूँ। वो अपने एक नाइट की बात है कि वो अपने दोस्तों को लेके आ गया मेरी कज़न के घर। उसने आके उससे बोला कि चाय बनाओ। वो बड़ बोली थी। वो बोली, कहने लगी, हाँ मैं हूँ उठा, चाय बनावा। तो जिन कहने लगा कि हाँ मेरे दोस्त आए हैं, चाय बनाओ। वो कहने लगी, ना मेरे से तो नहीं होगा। अगर मैंने अभी उठी दूध को हिलाया, वो रात को होता ना दूध जमाने के लिए रखते हैं, तो वो दूध हिल जाएगा, कि वो मलाई हिल गई या दूध जमेगा नहीं, सुबह मामा से डांट पड़ेगी। बट जिन ने बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ। वो गए। उन्होंने बड़े प्यार से, उसने जादू से वो मलाई उठाई और एक साइड पे कर दी, बिल्कुल एक रोटी नुमा उठ गई दूध के ऊपर से। फिर उसने दूध निकाला निकाल के उसने चाय बनाई। चाय बना के सबको दी, सब ने पी। बाद में जब चाय पी ली, कहने लगी, अब मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। उसने बोला, ये मसला ही कोई नहीं। उसने जादू से बर्तन धो दिए और बर्तन अपनी अपनी जगह चले गए। ऐसा ही होता था। वो उसके पास आता था, वो जल्दी से जल्दी अपने जादू से काम कर लिया करता था। और होता क्या था कि वो उसे बहुत दूर ले जाया करता था, जैसे वादिये नारायण का गान, जैसे इस वादियाँ में ले जाया करता था उसे। और उसकी हम शक्ल कोई चुड़ैल थी, जो उसकी हम शक्ल बना के घर में छोड़ जाया करता था। ऐसे ही रोज़मर्रा होता था। बट वो जो चुड़ैल थी, वो बोलती नहीं थी। क्या करती थी वो, बस बातें, हूँ हाँ जी, बस इससे ज़्यादा बात नहीं करती थी वो। कोई भी काम होना जल्दी से जल्दी हो जाया करना। मामा उसकी परेशान होगी कि हमारी बेटी हमसे बात भी नहीं करती, पास भी नहीं बैठती। कोई भी काम हो, अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, जब बोलो पास बैठ जाओ, नहीं मैं सोने जा रही हूँ, वो चली जाया करती थी, रूम में जाके सो जाया करती थी। ऐसा ही होता रहा। मामा उसकी बहुत परेशान हो गई कि मेरी बेटी को हो क्या गया है, ये कैसी हरकतें करने लग गई है,
کوئی بھی کام کہتی ہوں تو جلدی سے ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب ہو گیا ہے، اور اگر پاس بہن کو بولوں تو بیٹھتی نہیں ہے، 2 روم میں چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا رہا۔ انہیں کچھ شک ہو گیا کہ ہماری بیٹی کو جیسے کچھ سایہ ہے۔ انہوں نے کسی کامل، کوئی پیر تھا، کوئی کامل بندہ تھا، اسے بلایا، اس سے پوچھا، اس سے دکھایا، اس نے بولا ہاں ہے اسے اثر۔ جی ایک اور بات ہے اسے اثر۔ ایک وقت کی بات ہے، جیسے دھان کی فصل آتی ہے نا، ایسی نا فصل آئی تو اس کی ماما کہنے لگی کہ آپ دوسرا ایسا کرو، وہ مطلب جب دھان کی فصل جو ہوتی ہے نا، جو کنک ہوتی ہے، اس کو مطلب بڑولوں میں ڈالتے ہیں سٹور کرنے کے لیے، وہ اس نے رکھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے نیچے وہ نا مطلب ایک درخت ہے، اس کے پتے رکھتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتی ہے۔ ماما کہتی میں سامنے والے گھر سے لے کے آتی ہوں، تم ایسا کرو، تم ابھی نا رام رام سے نا تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالو۔ اس کی ماما پتے لینے کے لیے گئی، واپس آ کے دیکھتی ہے جتنی بھی گندم تھی ساری بڑولے میں۔ اس کی ماما پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ گندم اتنی ساری سی کدھر گئی، کہ نہیں میں نے ڈال دی اکیلی نے اتنی جلدی میں تو گئی ہوں اور آئی ہوں، تم نے گندم ڈال دیا۔ بٹ وہ چڑیل تھی، اس نے اپنے جادو سے ڈال دی۔ اس کی ماما کو شک ہو گیا کہ اس سے کچھ آیا ہے۔ انہوں نے چیک کروایا، کسی سیانے کو بلایا، چیک کروایا، انہیں بولا ہاں ہے اسے سایہ۔ بقیہ دیکھے پارٹ 2 میں۔ ڈیئر ویور، کائنڈلی میری اس کہانی کو لائک کریں اور پروموٹ کریں۔ تھینک یو۔